Hello friend, welcome to my channel Namrata's Wholesome Mantra. As you can see, we are at Rani Ki Vav, which is at Patan in Gujarat, and this is one of the miracle made by our ancestors. आपका नाम बताइए पहले। मैं जगदीश गोस्वामी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाटन रानी की वाव में स्वागत करता हूँ। अब हम देखें, जैसे आज गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, वैसे पहले उस गुजरात का कैपिटल ही पाटन था। तो सबसे पहले पाटन सिटी किसने बिल्ड किया और कब किया? तो सबसे पहले गुजरात में कौन सा वंश आया? चावड़ा वंश बोलते हैं, चावड़ा डायनेस्टी। तो चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी सन 746 में, AD 746 8th सेंचुरी में। उस टाइम इस पाटन सिटी का फुल नेम था अणहिलवाड़ पाटन। तो हु वॉज अणहिल? अणहिल कौन था? तो अणहिल नाम का एक शेफर था, चरवाहा, जो वनराज सिंह चावड़ा हुए राजा किंग, उनके क्लोज फ्रेंड थे, जिन्होंने वनराज सिंह चावड़ा के लिए, राजा के लिए कोई अच्छी कामगिरी की होगी, इसलिए उसके फ्रेंड के नाम से रखा था अणहिलवाड़ पाटन। जो समय अंतर के बाद अपभ्रंश होकर ओनली फॉर पाटन हो गया। चावड़ाओं ने गुजरात पर 200 साल शासन किया। चावड़ा वंश में जो लास्ट किंग हुए वो सामन सिंह चावड़ा हुए। तो सामन सिंह चावड़ा को सन पुत्र नहीं था, उन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर का लड़का होता है भांजा, उसको एडॉप्ट किया, गोद लिया और गद्दी पे बिठाया, जिसका नाम था मूलराज सोलंकी। सोलंकी मीनिंग चालुक्य। अब सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो सोलंकियों ने गुजरात पर 350 ईयर्स, 350 साल गुजरात पर रूलर रहा। तो सोलंकी डायनेस्टी को गुजरात का गोल्डन पीरियड माना गया है, सुवर्ण काल। अब सोलंकी डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग हुए मूलराज सोलंकी हुए। मूलराज सोलंकी के लड़के हुए चामुंडा राज, चामुंडा के हुए नागराज, और नागराज के हुए भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, जिन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनाया। शायद आपने देखा होगा। वो तो बंद है आज, क्या करें, बंद है। हाँ, वो आज बंद है। ये जो वाव है सर, उनका क्वीन वाइफ रानी उदयमती ने बनाया। रानी का वाव, वाव मीनिंग स्टेप वेल। इंग्लिश को बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में से वाव बोलते हैं, मराठी में से भीड़ बोलते हैं, कन्नड़ में से भावी, तेलुगु में किया। तो रानी ने वाव ईस्वी सन 1022 से 1063 के अंदर बनाया। AD 1022 to 63, 1022 से 1063 के अंदर बनाया। तो बिल्ड होने में कितना साल लगा? 41 ईयर सर, 41 साल बनने में लगा। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, तो अभी 996 ईयर ओल्ड है। 1000 में 4 ईयर्स बाकी है। ज्यादातर राजा क्या करेगा, अपनी रानी के लिए सब मोन्यूमेंट बनाएगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाई थी मृत्यु के बाद। तो प्रेम का एक प्रतीक माना गया है, लव सिंबल माना गया है। आप पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में घूमेगा तो लेडीज ने बनाया स्टेपवेल नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा वाव है जो लेडी ने, स्त्री ने, रानी ने बनवाया है। अब रानी ने वाव क्यों बनवाया, उसका 2 रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा तो आपको स्टेपवेल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीजन है कि उनके हस्बैंड का कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बना रहे, इसलिए स्टेपवेल बनाया गया है। आपने 100 रुपये का नया नोट देखा, 100 रुपये का, रानी का वाव का सिंबल दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? तो एक लेडी ने, स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है। इसके पीछे सिंबल देने का पर्पज ये है कि हमेशा नारी का सम्मान बढ़े, नारी का गौरव बढ़े, यानी स्त्री सशक्तिकरण हो। और दूसरा रीजन ये है कि हमेशा वाटर सेव करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, पानी का बचाव करना। अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ASI ने 1958 से 1958 से डिगिंग, खुदाई काम चालू किया और 1990 में फिनिश किया। कितना साल लगा? 32 ईयर्स। बनने में कितना? 41 ईयर्स। निकालने में 32 ईयर्स हुआ। और 2014 में वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया। सैंडस्टोन, गुजरात में सौराष्ट्र बोलता है धांगध्रा, ये धांगध्रा का पत्थर है, उस जमाने में लाया गया है। और यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। अंदर जो पिलर्स खड़े हैं फ्लोर, उसको स्टोन लॉकिंग बोलते हैं। एक पत्थर में होल करके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चुना यूज नहीं किया जाता है। नीचे फ्लोरिंग आता है, उसमें वुड लॉकिंग होता है। 2 पत्थर के बीच गैप करके इसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। बारिश आएगा तो लकड़ा फीके फुलके एक्सपेंड होगा। भूकंप आए तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में ऐसा क्या है भुज में, यहाँ पर भी भूकंप आए तो पूरा स्ट्रक्चर हिला, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। सामने वाली वाव जो स्टेप वेल है वो 64 मीटर लॉन्ग है, 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, और कुआ 27 मीटर, 27 मीटर गहरा है। The step well was completely filled with sand and mud
from the flood of Saraswati River, and it was restored in 1990. It took 32 years to restore it. Step well, or the inverted temple, is listed as UNESCO World Heritage Site in 1914. This was built during 11th century by Rani Udaymati of Chalukya dynasty. The walls of this stepwell or inverted temple are decorated with incarnation of Lord Vishnu and other 24 avatars of Lord Vishnu. It has also many panels showing the apsaras or the female beautiful motifs carved on the walls. विष्णु स्वर्ग में सोते देखा विंडो के अंदर स्वर्गम भूमि पातालम, 3 लोक में 3 सोता है विष्णु। ओके, स्वर्गम भूमि पातालम। This step well was completely filled with mud and other debris from the flood of Saraswati River in 13th century. It has around 800 panels showing all the carvings, and front wall there are 3 layers. Lord Vishnu is shown in a sleeping position. आप देखिए ऊपर का जो लेडीज है ये सब अप्सरा है, उसमें 299 अप्सरा है। आप देखिए 1 2 3 4 अप्सरा है, इसमें देखिए वो लक्ष्मी जी है, उनके आसपास अप्सरा है। ये फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड नंबर के अप्सरा देखिए। आई में देखिए काजल लगा है, देखा तो उस जमाने में लेडीज मेकअप तो विशेष करता है। उसके बाद अंदर की साइड बड़ी चतु पार्वती माता उनके आगे है। लास्ट में देखिए लास्ट से सेकंड नंबर का चतु वो चामुंडेश्वरी उनके हाथ में त्रिशूल है। लास्ट में देखिए अप्सरा आईने में खड़ी है। अब ये स्क्वायर के आकार है, उसका देखिए स्क्वायर के आकार है। आप पाटन का पटोला साड़ी देखिएगा कैसा प्रिंट मिलेगा सर। पटोला साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है। ओके, आप देखिए ये दोनों विष्णु हैं गदा, ये देखिए ये दोनों विष्णु है गदा संग चक्र पद में है। ये शिखर का डिजाइन वो नागर शैली में, अभी अयोध्या का राम मंदिर बना है ये नागर शैली में बन रहा है। ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी है, उनके मस्तिष्क में देखिए शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है, दंड है, बीच पूरा के सीड बॉक्स। ये छोटा बलराम उनके हाथ में हल है, छोटा कृष्णा उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है। ये भैरवी उसके हाथ में स्कल खोपड़ी है, पैरों में चप्पल है, उस जमाने में हील वाला चप्पल था। देखा आप देखिए परशुराम है, धनुष्य बाण परशु और फल बताया गया भगवान परशुराम। अराउंड स्मॉल है, 10 अवतार है। ये अंगड़ाई लेती है अप्सरा, ज्वेलरी कितनी फाइन है। साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, साधुओं का जीवन लोगों का भला करने की कामना के लिए नहीं। ये भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध बोलते हैं, उनके हाथ में कमल है, अक्षमाला वलकल है, भगवान बुद्ध बताए गए हैं। ये लिपस्टिक लगाती है लेडीज है, पैरों में मेहंदी लगा रहा है, तो उस जमाने में नेचुरली फूलों का लिपस्टिक था। ये कल्कि भगवान है कि भगवान विष्णु होने का है। हाँ, ऐसा भगवान विष्णु 10वां कल्कि अवतार धारण करेंगे। घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को मार रहे, पैरों में हॉल बूट गम बूट पहना हुआ है, हाथों में तलवार है, दास में छाता पकड़ अमृत डाल रहा है। ऐसा कल्कि अवतार भविष्य में होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कहा गया है। ये अप्सरा इतनी ब्यूटीफुल बता है कि मन की दीवाना होकर कपड़ा खींच रहे बोलते हैं, मन मरकट होता है, चंचल होता है। वो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता लायन भैंसों को मारा है, माता जी ने राक्षस को त्रिशूल मारा, उसकी चोटी पकड़ा है। वो अप्सरा आईने की हेयरिंग कर रही है, उपसे हेयरिंग बता रही है। वो साधु महात्मा योगी योग कर रहे हैं, बीच में विष्णु है, गदा संग चक्र पद में है। ये अप्सरा बांसुरी बजा रही है। अगर आपका मूड नहीं है ना अच्छा संगीत सुनेगा तो आपका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि संगीत में इतना पावर है और बांसुरी बजाने इतनी मस्त है कि इसका अंगूठा पैर ऊंचा हो गया, तन्मय हो गया, एकाग्र हो गई है। ये नीचे का बैठा हुआ है, ये सब लक्ष्मी जी है। ये फेस दिख रहा है सर, ये नजर बट्टू बोलते हैं, दृष्टि बट्टू नजरिया। कौन सा वाला? ये स्वर्गम भूमि पातालम 3 विष्णु है। ये कॉर्नर में 2 विष्णु है, ये कॉर्नर में 2 विष्णु है, गदा संग चक्र पद में। देखा ये दोनों तरफ विष्णु भगवान है। अब इस तरफ आ जाइए मेरे साथ। आप देखिए 1 2 3 4 अप्सराएं है, कोने में 2 शिव है, उनके हाथ में त्रिशूल नाग का मंडल है। तो बीच में देखिए वो पार्वती माता, उनके हाथ में कमंडल, उनके आसपास अप्सराएं है। ये भी सब अप्सराएं बताए, क्योंकि आईने में क्योंकि बांसुरी बजा रही है। ये पटोला साड़ी का डिजाइन है।
ये दोनों इंद्र है, उनके हाथ में वज्र, नीचे हाथी में बोलते हैं पूर्वा इंद्र। ये राम अवतार है, धनुष्य बाण तलवार ढाल बताया गया रामा अवतार। ये अंगड़ाई लेती है अप्सरा, ज्वेलरी कितनी फाइन है, साधु महात्मा कामना का निषेध करता है। ये वामन अवतार है, बटुक हाथ में छाता है, अक्षमाला बलि को तीसरे पैर में पाताल में बेचता है ना वो। ये विष कन्या, उसके पैरों में सांप बताया गया है। ये अप्सरा बताए, देखिए सर ज्वेलरी कितने फाइन है। ये विष्णु जी का वरा अवतार है, वरा मीनिंग फेस पिक्का होता है। हिरण्याक सास को मार के समुद्र में से भूमि देवी को बाहर निकालता है। देखिए लेडीज के रूप में, स्त्री के रूप में भूमि माता हाथ पर बैठी हुई है। ये पाताल लोग है, कछुआ, इसके नीचे नाग कन्या, उसके मस्तिष्क के पीछे नाग है। ये नाग देवता, उनके मस्तिष्क के पीछे नाग है। दोनों वरा भगवान को प्रणाम कराए, पाताल लोक है। ये विष कन्या, उसके पैर देखिए पिकॉक है, पिकॉक भाई अब ये देखिए विष कन्या, उसके पैर देखिए पिकॉक है, पिकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है। इसके हाथ के पास सांप है, सांप जैसी जहरीली होती है। ऊपर देखिए 3 आउल है, आउल होता है नाइट को देखता है, नाइट को शिकार करता है। तो विष कन्या भी नाइट को शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता उसकी मृत्यु कैसे हुई। इसका उल्लेख चाणक्य नीति में किया गया है। आज के जमाने में क्या बोलता है, हनी ट्रैप सर। ये खाली है। उसके बाद देखिए वो विश्वामित्र का तपोवन करके दाढ़ी खींचती हुई मेनका अप्सरा है। वो बहुत सारे आते हैं ना, वो काल भैरव है सर, उनका डॉग होता है, पेड़ के पास डॉग है। उज्जैन में काल भैरव जी का मंदिर है, वो अप्सरा है। कोने में विष्णु है, वो साधु महात्मा, बीच में विष्णु है, वो विष कन्या, उसके हाथ में सांप है। चलिए ये लक्ष्मी जी है और ये नजर पट्टू है, नीचे वाला लक्ष्मी जी है, नजर पट्टू। हाँ चलो लोटस, ये कमल का डिजाइन कीचक है। महाभारत में भीम कीचक वध करता है, ऊपर का वेट उसके बैक पीठ पे होता है। ये सिस्टर कलश है, टोटली पिलर है, सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश बताया गया, कलशम। आप देखिए सर वो पाताल में सोता है विष्णु, देखा विंडो के अंदर, स्वर्गम भूमि पातालम, 3 लोक में 3 सोता है विष्णु है। ओके आप देखिए सर ये पंचतंत्र में स्टोरी आता है क्रोकोडाइल मंकी, तो देखिए मंकी बैठा हुआ है, पंचतंत्र का स्टोरी है क्रोकोडाइल मंकी, क्रोकोडाइल मंकी पंचतंत्र का स्टोरी है, समझ में आया। आप देखिए वो फर्स्ट पिलर है, कलश के नीचे देखो बच्चा शेर के साथ खेलता बताया है। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत बहुत ही बहादुर और निडर था, जो शेर का फेस खोल के इसका दान गिन रहा है, जिससे अपने देश का नाम पड़ा है भरत से भारत। थोड़ा स्टेचू, अब देखिए आडी लाइन में लेडीज है, ये सब अप्सरा है। ये स्मॉल स्टेचू बैठा है, ये सब लक्ष्मी जी है। उसके ऊपर की आड़ी में खड़े सब विष्णु जी है, उसके ऊपर की आड़ी लाइन के सब विष्णु जी है, समझ में है। अब सेम इस तरफ देखिए, ये आडी लाइन में लेडीज है, सब अप्सरा है। वो स्मॉल स्टेचू बैठा है, सब लक्ष्मी जी का है। उसके ऊपर की आड़ी रंग के खड़े सब विष्णु जी है, उसके ऊपर की आड़ी रंग के सब विष्णु जी है, समझ में है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड में 3 बड़ा स्टेचू दिख रहा है, 3 फेसेस से दाढ़ी देखिए, दाढ़ी लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाला 3 फेसेस से दाढ़ी, वो ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ। सेकंड स्टेचू शिव पार्वती नंदी है। थर्ड स्टेचू विष्णु की वाइफ लक्ष्मी के साथ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयड जी। राइट साइड में 3 स्टेचू दिख रहा है, सूर्य टूटा देखिए, सूर्य टूटा गणेश जी। गणेश जी का 2 पत्नी होता है, रिद्धि जी और सिद्धि जी, दोनों से एक के संग है। बीच में महालक्ष्मी जी है और थर्ड स्टेचू कुबेर उनके वाइफ के साथ। उनका एक हाथी होता है, देखिए पैर के नीचे हाथी है, देखा। आदमी अपने घर में धन का तिजोरी होता है, इसका फेस नॉर्थ में रखता है क्योंकि धन लाभ होता है। और कुबेर का पहचान होता है, इसका पेट थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आदमी बोलता है जिसका पेट बड़ा हो कुबेर, शेठ का पेट बड़ा। आप देखिए 7 बदला कैसे बनता है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर का टूट गया, देखा सर। तो 1 2 3 4 5, अब 5 में खड़े, नीचे 6 और इसके नीचे के 7। ये 7 स्टोरी स्टेप वेल है। अब आपको मेन क्वेश्चन होगा कि रानी ने वाल का स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, इसके पानी का क्या महत्व है। तो पहले के जमाने में लेडीज लोग पानी लेने के लिए कहाँ जाता था, बेल कुएं पे। कुएं पे जाकर क्या करेगा, रस्सी से बर्तन बांधेगा, कुएं में फेंकेगा, रस्सी से खींचेगा, मटके भरेगा और घर ले जाएगा। तो रानी ने सोचा जो भी लोग यहाँ पानी पीने के लिए आए, लेडीज मटका भर के ले जाने के लिए आए, यहाँ विष्णु भक्त जल चढ़ा के प्रे करने के लिए आए। तो पीछे सब कुआ है, कुंड है, कुंड है वो स्टेप वाला है। पहले कुएं में क्या था, झरा था, स्प्रिंग वाटर बोलता है, तो स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो के नीचे से आगे कुंड में आता था। बारिश का पानी कुएं कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, पढ़ना है, भगवान विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना, लोग क्या करेगा, एक कुंड स्टेप वाला स्टेप उतर के कुंड में जाके प्यासे लोग दोनों हाथ से पानी पी सकता है, लेडीज मटका भर के ले जा सकता है। और विष्णु भक्त विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकते हैं। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं, इसलिए रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है, इसलिए अपने इंडिया का भारत का फर्स्ट नंबर का वाव माना गया है और इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया है। लेकिन यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया तो पानी निकलेगा नहीं, बारिश आएगा तो उसका पानी 2 महीना 4 महीना 6 महीना कुएं में रहेगा, फिर सूख जाएगा। अभी कुएं में बारिश का पानी है। अब मैं
Now look at these two amazing panels. One is Durga killing the Mahishasura, and other is a Kalki, 10th incarnation of Lord Vishnu. And there at the side there are the Apsaras or the female beauties carved, and we can see there are some monkeys and small men looking at them. Walking up to stones by teak wood. See, now the single plate is moved. This is a look of the step well or inverted temple from other end, and you see how amazing it looks. Chalukyas had started from the cave temples to standing temples and to this inverted 7-story temple. This is all fascinating. We don't know how they did it, but now also we wonder about this architectural marvel. My vlog of Rani Ki Vav or Step 12 or Inverted Temple at Patan comes to an end. Do like, subscribe and share my videos. Thanks for watching my videos. I will be posting more videos. So please subscribe my channel Namrata's Wholesome Mantra.